कैसे भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। उत्तर प्रदेश में चल रहा भयंकर लेवल का मजाक, ये अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी समझ लिए हैं। हो क्या रहा है समझो एक बार। शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो बनाया जाता है बहुत बढ़िया तरीके से, और काम उसके नाम में जो है ना, उसका काम लिखा हुआ है चयन आयोग। जब आयोग को कहा जाता है, बच्चे धरना देते हैं 29 जुलाई के दिन, जो है सांकेतिक धरना होता है, बड़ा धरना किया जाता है कि भाई वैकेंसी भी दोगे या नहीं दोगे, ऐसी आयोग खेल रहे हो। तो आयोग कहता है 15 दिन के अंदर कैलेंडर जारी हो जाएगा और वैकेंसीज लबालब आपको मिलेंगी। यानी यूपी टीजीटी भी होगा, पीजीटी भी होगा, एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी होंगी, और साथ ही साथ जूनियर की भी वैकेंसी, प्राथमिक की भी वैकेंसी। 15 दिन में लबालब भरा हुआ कैलेंडर आपको मिलेगा। माथा चकरा जाएगा, कौन सी नौकरी करे कौन सी छोड़े। तो बात वही है, 15 दिन में कैलेंडर जारी कर देंगे। परीक्षा बस थोड़ा सा लेट ले रहे हैं, परीक्षा लेंगे मार्च 2028 में। तो ये परीक्षा मार्च 2027 में। और ये मार्च 2027 में क्यों है, तब तक आप लोग गैस करो, फिर मैं बताऊंगा कि परीक्षा तो मार्च 2027 में ही होगी। अब काम चलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो लगभग सभी, अगर आप पदों को मिला लें, शिक्षकों के पदों को आप मिला लें, तो 5,80,000 पद हैं, जिसमें से 4.5 लाख पद भरे हुए हैं। इसमें भी कुछ पद जो है वो गेस्ट टीचर्स या शिक्षा मित्रों के द्वारा भरे गए हैं। 1 लाख से अधिक पद प्योर खाली पड़े हैं। उसपे ना कोई गेस्ट टीचर है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, ना उनपे कोई किसी प्रकार की नियुक्ति करना चाहती है सरकार। क्यों? आओ मैं बयान सुनवा देता हूं आपको। तो मंत्री जी का जो बयान है वो देख लो पहले आप। मंत्री जी कहते हैं, जब उनसे विधानसभा में पूछा जाता है कि मंत्री जी एक बात बताओ, आप प्राथमिक के कितने पद हैं, कितने खाली पड़े हैं, क्या चक्कर है? तो मंत्री जी कहते हैं 4,17,000 पदों में से सिर्फ 85,000 खाली है। पर क्योंकि सरकार कहती है 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, हमारे पास तो 22:1 का अनुपात है, और इतनी मेहनत सरकार कर रही है, आने वाले समय में इतने ही अध्यापकों में, ये 3,32,000 जो अध्यापक है, इतने ही अध्यापकों को रखते हुए हम इस औसत को 15 पे ले आएंगे। कितना बढ़िया मेहनत कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश में पिछले साल से इस साल 25 लाख एनरोलमेंट कम हुए हैं। तो अब बताओ, जब 25 लाख एनरोलमेंट कम हुए हैं तो 1 लाख टीचरों के तो यही बाय बाय मान लो तुम। अगर 25 बच्चों पे भी एक टीचर की जरूरत पड़ती हो तो 1 लाख टीचरों की कम जरूरत है। उसी से तो ये अनुपात घटता जा रहा है और घटेगा। सरकारी स्कूलों को इतना बदतर ये लोग कर देंगे कि जिसे आप सोच नहीं सकते हो। ऐसी स्थिति ये लोग बना देंगे कि आप समझ नहीं पाओगे। आप सीधा प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागोगे। सरकारी स्कूलों को जब अच्छा ही नहीं किया जाएगा, भाई क्यों? केंद्रीय विद्यालय भी तो सरकारी है, वहां क्यों सिफारिश से एडमिशन हो रहे हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय भी तो सरकारी है, वहां क्यों सिफारिश से एडमिशन हो रहे हैं? आर्मी स्कूल भी तो सरकारी स्कूल्स की तरह ही होते हैं, उनमें क्यों सिफारिश लगा के एडमिशन हो रहे हैं? और यहाँ सिफारिश लगा के बच्चे निकलवाए जा रहे हैं कि सरकारी स्कूल में ना पढ़ाने पड़े, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के। तो सरकार नहीं चाहती स्कूलों के स्तर को सुधारा जाए। अब इनका कहना है, जब हमारे पास रिक्तियां ही नहीं है, पहले की 12,000 शिक्षा मित्रों वाली रिक्तियां बची हुई हैं, उसी में लीपा पोती में लगे हैं कि उसमें 12,000 थी, 11,000 भर्ती कर दिए, हमें कोई टीचर्स की जरूरत नहीं है। तो बेटा, जो बिहार की सोच थी ना, बिहार की सोच ये थी कि पहले टीचर भेजो क्लासेस में, स्थिति सुधारो, स्कूल बैग दो, पढ़ने की व्यवस्था ठीक करो, बेंचेज पहुंचाओ, कंप्यूटर पहुंचाओ हर स्कूल में, उसके बाद जरूरत पड़ेगी बच्चों के आने की। ये पहले बच्चे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बच्चे जोड़ लो 25 बच्चे, तो एक टीचर की जरूरत पड़ेगी, तब जाके कहीं हमारा अनुपात खराब होगा, तब भर्ती की सोचेंगे। इनके हिसाब से तो अनुपात बढ़िया, और ऐसी मेहनत अगर ये लोग करते रहे तो मुझे लगता भी नहीं कि बहुत जल्दी टीचर्स की जरूरत पड़ेगी भी। आपको एक और चीज से अवगत करा दूं कि हम कई चीजों में, हमारा कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, हम वर्ल्ड क्लास चीजें देना चाहते हैं, पर क्या ये हमारी सोच हर जगह है? तो एक सेशन लेकर आ रहा हूं मैं, जो बहुत बड़ी मांग है खासकर हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की, कि राम मंदिर और शिक्षा मंदिर, क्या अंतर है इन दोनों चीजों में, और क्या दायित्व होता है एक राजा का, या क्या दायित्व रहे होंगे राम के? उस सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, आंखें खोल देने वाली चीज होगी, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। फिलहाल के लिए स्थिति ये है कि जो वैकेंसी है, जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि परीक्षा 2027 में होगी, उसका कारण ये है,
अगले विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है ना वो मार्च में आएगा। तो जब तक आप सरकार बदलेगी नहीं तब तक भाई स्थिति पलटेगी नहीं। ठीक, हार ही अब इस बीमारी को सही कर सकती है। मुझे और कोई तरीका इसका नजर नहीं आ रहा है। इतने घमंड में ये लोग हैं, किसी भी स्थिति को सुधारना नहीं चाहते, स्कूलों की मूलभूत परिस्थिति नहीं सुधारनी, जो रिक्त पद है उन्हें भर के, ये नहीं कि स्कूलों पर जोर आजमाइश करके अच्छे तरीके से उन्हें चलाया जाए, 11th-12th के टीचर्स भेजे जाए स्कूलों में। बहुत सारे इंटर कॉलेजेस में टीचर भी नहीं है, बच्चे भी नहीं पहुंच रहे हैं, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना के पैसे बनाए जा रहे हैं, स्थिति बहुत सड़ती जा रही है। पूरा मैं आपको जो है उस अगले सेशन में, अपने शिक्षा मंदिर वाले सेशन में जरूर बताऊंगा कि होगा क्या, हो क्या रहा है और परिस्थिति कैसी है। लेकिन अब पेपर अगर होगा तो मार्च 2027 में ही होगा, यहाँ तो उम्मीदें छोड़ दो। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 15 दिन कह दिए और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 1500 दिन कह दिए। अब आप देख लो क्या कर सकते हैं। सेशन को जरूर शेयर करना अगर आप चाहते हो बाकी लोगों की भी आंखें खुले और समझ पाए हो क्या रहा है, अवगत तो हो कम से कम, गुमराह तो ना रहे कम से कम, कि परिस्थिति क्या वो तो समझे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।